दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप तन मन धन से स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं नरक और स्वर्ग के बारे में कि ये नरक स्वर्ग है कहाँ, ऊपर है या इसी पृथ्वी पर है। दोस्तों, एक ओशो रजनीश आध्यात्मिक गुरु हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात पूछी। उन्होंने कहा, ये स्वर्ग और नरक की खोज किसने की है? स्वर्ग आदमी जब मर जाता है तो ऊपर से आके बता नहीं सकता कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कैसे खोज हुई। तो ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। इसके बारे में चाणक्य जी महाराज की भी नीति है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अकेला ही आया है, अकेला ही जाता है, अकेला ही पुण्य और पाप करता है, अकेला ही उसको सब कष्ट भोगने पड़ते हैं। मतलब जो भी काम करेगा उसको अकेला ही भोगना पड़ेगा। कोई साथी संबंधी सगा संबंधी परिवार का कोई साथ नहीं होगा। मनुष्य की जन्म भी अकेला ही हुआ है, मृत्यु भी उसकी अकेले की होगी, अकेला ही जाएगा। तो चाणक्य का मानना है कि नरक स्वर्ग कहीं पर नहीं है। ये नरक स्वर्ग इस पृथ्वी पर ही है। वो पृथ्वी पर कैसे? जब हमें कष्ट होता है तो हम अपने शरीर में अकेले ही उसको कष्ट को उठाते हैं। सपोज करो हमें अगर पैरालिसिस हो गया, हम खाट में बिस्तर में लग जाएंगे, तो हमारी कोई क्या सहायता कर सकता है? हमें वो कष्ट खुद स्वयं ही झेलना पड़ेगा। उसको हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। हाँ, हमारे सगे संबंधी, हमारा परिवार हमारा सहानुभूति दिखा सकते हैं वो, बाकी उसमें से हमारे कष्ट को बांट नहीं सकते। इस तरह से चाणक्य जी कहते हैं कि ये स्वर्ग और नरक यहाँ पृथ्वी पर ही है, दूसरी जगह कहीं भी कुछ नहीं है। अगर मनुष्य पुण्य करेगा तो जीवन मरण के चक्र से छूटेगा, वो मोक्ष भी अकेला ही प्राप्त करेगा। और जो भी स्वर्ग हमारे वेद पुराण में या जहाँ कहीं भी आया है वो अकेला ही वहाँ भी जाएगा, कोई किसी के साथ दे नहीं सकता। तो ये आज का स्वर्ग नरक का संक्षिप्त वर्णन है। आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें। कोई प्रश्न है तो अवश्य लिखें। आज के ब्लॉग में इतना ही है। शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।